Hello friends, I am Kiara, 12 years old and I am Mars, 10 years old. एक बार फिर से हम आए हैं आपको हंसाने के लिए, हमारे लाइफ की कुछ झलकियां आपसे शेयर करने के लिए। जब हम छोटे थे हम बहुत लड़ते थे छोटी छोटी चीजों पे, जैसे कि वेफर्स पे, खिलौनों पे, चॉकलेट्स पे एंड किसी को अगर चॉकलेट या तो फिर आइसक्रीम ज्यादा मिल जाए उस पे। तो हम पांच, कियारा, अर्श, तियारा, अक्ष एंड बड़े भैया हर्ष, तो हमारी लड़ाइयों से परेशान होकर हमारे टॉयज पे एंड टीवी पे बैन लग गई थी। दीदी हमारी लड़ाई मत कहो, तुम और तियारा ज्यादा झगड़ते थे। लड़कियां होती है झगड़ालू। अच्छा बच्चा, बताऊंगी, मेरे, तेरे और अक्ष के झगड़ों के किस्से भी बताऊंगी। लेट द ऑडियंस डिसाइड हु फाइट्स मोर। तो एक बार क्या हुआ था, मेरे घर पे मेरा सेकंड कजिन आया था। उसे सीआईडी देखने का बड़ा शौक था। अभी मम्मी उसे टीवी देखने से मना भी तो नहीं कर सकती थी। तो वो भैया समर वेकेशन की वजह से 15 दिन हमारे घर पे छुट्टी बनाने आए थे। क्या दिन थे वो, 4 भाई और 2 बहनें, मतलब हमारा पलड़ा भारी था। तू भूल रहा है आश, भाई हमारी टीम में था टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यू बॉयज। तो उसे ना सीआईडी देखने का बड़ा शौक था, पर हमने तो वो पहली बार देखा था, मतलब एसीपी फ्रेडरिक दया एंड डॉक्टर सालुम के, डॉक्टर तारिका और पूर्वी। हाँ ओहो, अरे वो भी तो कैरेक्टर थे। ओके, तो हमने सारे लोगों को बड़े गौर से ऑब्जर्व किया कि कौन क्या क्या करता है। अब हमारे पास खिलौने तो नहीं थे, टीवी भी छीन लिया गया था भाई के जाने के बाद। भाई के आने से पहले तो हम घर घर खेलते थे। जो लोग गुजराती है उन्हें तो पता ही होगा, पर जो लोग गुजराती नहीं है उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कैसे खेलते हैं। अपने बच्चों को सिखाना बड़ा मजा आएगा। तो हम भाई के जाने के बाद हमने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड किया और घर घर खेलने की जगह सीआईडी खेलना शुरू किया। समर वेकेशन तो अभी चालू थे, तो शुरू में हम लोग अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से बांटते थे, जैसे आर्श बन गया एसीपी प्रद्युमन, अक्ष बन गया दया साहब इंस्पेक्टर, और हम लोग भी कभी बन गए पूर्वी, कभी श्रेया, ऐसे और इन्वेस्टिगेशन करते थे। इसका मतलब है इसका मतलब है पूछना मत कैसी कैसी चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता था। ऐसा हम लोग ने 4 दिन खेला, फिर हमें लगा लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस सिंपल स्टोरी टू, हमने सोचा कि हम चारों में से एक कोई भी लाश बन जाएगा, क्योंकि हमने डॉक्टर नियति और डॉक्टर तारिका का भी रोल तो करना था ना। मैंने तो बोल दिया था कि मैं एसीपी प्रद्युमन ही रहूंगा, पर ये लोग झगड़ रहे थे। फिर पूरे 1 घंटे के डिस्कशन के बाद तय हुआ कि तियारा बनेगी डॉक्टर नियति और कियारा बनेगी डॉक्टर तारिका, और अक्ष का तो तय ही था कि वो डॉक्टर सालुन के ही बनेगा। अब हम कंफ्यूज थे कि लाश कौन बनेगा, तो हमने बैठ के दिमाग लगाया एंड हमारे पड़ोस में एक छोटा सा 4 साल का लड़का रहता था जिसका नाम गोपी था। आर्श और अक्ष गए एंड गोपी को बुलाया, बैठ के पूरा गेम समझाया। वो तो एक्साइटेड था, क्यों कि क्या है ना, उसके घर पे एक कमरा भर के खिलौने हैं जिससे वो पक गया था। तुम क्या जानो गोपी बाबू खिलौनों की कीमत, कोई हमसे पूछे तो उसे लग रहा था कि आज मैं कुछ डिफरेंट करूंगा। अब दोपहर हो गई थी, मॉम एंड बड़ी मॉम सो गए हैं। हम लोग उसे बुलाने के लिए गए एंड डाइनिंग टेबल पे लिटा दिया एंड वो बन गया एक लाश। अपने कैरेक्टर को ठीक से निभाते हुए बड़े सीरियसली लाश बन के पड़ा है। हम 4 उसके ऊपर डिस्कस कर रहे, पर बंदा हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, लाइक अ प्रोफेशनल एक्टर। तो हमारी डॉक्टर तारिका बड़े प्यार से एक बेलन लेके लाश के ऊपर मार रही है, कभी हाथ में तो कभी पैर। नजर भाई प्लीज सर थोड़ा 1 मिनट जरा संभाल के।
लड़की की लाश को मार मत देना। लास्ट में डॉक्टर तारिका और डॉक्टर नियति ने एक साथ बाल खींचे और बेलन मारा। बेलन थोड़े जोर से बढ़ गया। बंदा एक्टिंग बड़ी जबरदस्त कर रहा था कि कल हम उसे लाश बनने को बुलाए। बेलन ज्यादा जोर से लगा, इसलिए डॉक्टर तारिका डर गई, क्योंकि छोटे थे तब समझाया गया था कि सिर पे एक चोट लगने से इंसान मर सकता है। तो हमें लगा ठाकुर तो गयो। हम चारों की तो फटी पड़ी थी। मुझे लगा मैं तो गई जेल में, मुंह दिखाऊंगी कैसे लोगों को, मम्मी और पापा को। हम उसको जगा रहे हैं, कोई मंदिर में खड़ा है तो कोई रो रहा है। बड़ी हिम्मत से दिल पे पत्थर रख के हम मम्मी के रूम का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मम्मी दरवाजा खोलती है। मैंने बोला, मम्मी हमसे गलती हो गई, मुझे जेल जाने से बचा लो। मम्मी भी लाइक, क्या हुआ? की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बताए कि उसने क्या किया है। उसकी वजह से गोपी की डेथ हो गई। 10 कदम की दूरी का डाइनिंग टेबल मम्मी को 1 किलोमीटर लग रहा था। वो जाग ही नहीं रहा था। उठ जा बेटा प्लीज। मम्मी भी रोने ही वाली थी कि मेरी बेटी जेल चली जाएगी। फिर उसने कान को उसके चेस्ट पे रखा तो जोर जोर से आवाज आई, धक 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 धक। अब मम्मी बेटे बेटे की जगह कह रही थी, गधे उठ जा, एक्टिंग खत्म कर वरना मारूंगी। तब जाकर बंदा उठ गया और तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी उसके साथ खेलने की हिम्मत नहीं की। That's all for today. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel Comedy by Kiyash. रोज शाम 6 बजे देखना मत भूलना। Bye.